आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बहुत 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 दुख हो रहा है दोस्तों, मैंने ये साइट मिस कर दी। ये है मैंडरिन डक, जिसको स्पॉट करना बहुत मुश्किल है और ये दुनिया की सबसे खूबसूरत डक है। आप देख सकते हो ना, कितने कलर, रंग देखो आप। ये इतनी खूबसूरत डक है और इसको हमारे आसाम में स्पॉट किया गया। मुझे तो यार पर्सनली बहुत दुख हो रहा है। जब मैंने ये न्यूज पढ़ी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि यार मैंने ये मिस कर दिया। मैं क्या बताऊं, बट देखेंगे, इस खबर में जानेंगे क्या क्या है। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं और अब हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है। बहुत अट्रैक्टिव ऑफर्स है, आप जरूर अवेल करें। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, मुझे आप यहाँ पे फॉलो करें। तो आसाम में काफी वेटलैंड्स है, दलदली एरिया, ठीक है ना, वो एरिया जिसमें पानी रहता है, दलदल मतलब एक तरीके से पानी वाला एरिया है ना। घूम भी सकते हैं आप। तो मागुड़ी मोटापुंग बील, जो कि एक वेटलैंड है आसाम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे मैंडरिन डक बहुत ही रेयर साइट है। ये इसको स्पॉट किया गया है वेंसडे को, 8 फरवरी को इसको स्पॉट किया गया। मधव गोगोई ने स्पॉट किया, जो कि एक बर्ड और टूर गाइड है। बर्ड गाइड और टूर गाइड। जब से इस बर्ड को देखा गया है, स्टार ऑफ द वेटलैंड, टूरिस्ट आने लगे हैं। अब आपको बता दूं कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत डक्स में से एक है, सबसे खूबसूरत बतख। आपको एक और चीज बताता हूं, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। पता है आसाम के लोग और बाकी लोग इतना ज्यादा खुश क्यों हैं? यहां पे बिनंदा हथबुरवा बताते हैं, जो कि बर्ड गाइड है। वो बोलते हैं कि पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। जब मधव ने मुझे बताया कि हमने मैंडरिन डक को देखा है, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैं गया वहां पे और जब मैंने देखा कि वो बत्तख मेरे आंखों के सामने, मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने खुशी के मारे मधव को गोदी में उठा लिया, क्योंकि ये भारत में इससे इससे पहले, मतलब आसाम में 1902 में देखा गया था इसे, 1902, 118 साल पहले, और अब जाके ये आसाम में दिखी है। तो इसको बहुत ही खूबसूरत माना जाता है। पहली बार स्वीडिश बॉटनिस्ट, फिजिशियन, जूलॉजिस्ट कार्ल लेनस ने 1758 में इसको फाउंड किया था। ई बर्ड वेबसाइट ने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया है कि मेल्स कैसे होते हैं, फीमेल्स कैसे होते हैं। और इसको स्मॉल एक्सोटिक लुकिंग बर्ड, नेटिव टू ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया से ये बिलोंग करती है। चाइना से मैंडरिन है ना, तो इधर साइड से ही बिलोंग करती है। ये स्मॉल एक्सोटिक लुकिंग बर्ड है। ये बहुत ही खूबसूरत, दुनिया की सबसे खूबसूरत बतख। और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मैजेस्टिक कलर्स है। कलर्स आपने देखा कि कितनी रंग बिरंगी है ये। देवर्षि गोगोई बताते हैं कि इसको, ये मतलब ये जो बत्तख है ये एक मेल है। हम मेल और फीमेल में सबसे आसान डिस्ट्रिक्शन ये होता है कि मेल्स जो है वो फीमेल से बहुत ज्यादा कलरफुल होते हैं। ठीक है, बहुत बड़े डिस्क्रिप्शन है। अब वो डिस्क्रिप्शन मैं आपको नहीं बताऊंगा, है ना, मैंने खुद भी ध्यान से उसको नहीं देखा। लेकिन जो मेल होते हैं वो बहुत ज्यादा कलरफुल होते हैं, तो ये मेल है। लेकिन दोस्तों वेंसडे के बाद इसका कोई अता पता नहीं, ये दिखी ही नहीं। वेंसडे के बाद बिल्कुल गायब हो गई। अब ये माइग्रेटरी बर्ड है ना, ये सफर करते करते, भारत की नहीं है, ये सफर करते करते यहाँ पे आई है। तो ये जो माइग्रेटरी डक ब्रीड्स है, ये रशिया में पाई जाती है, कोरिया, जापान, और क्योंकि मैंडरिन है तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ चाइना में पाई जाती है। वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका में भी अब इस डक ने, मैंडरिन डक ने अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना शुरू कर दिया है। 2018 में न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा पार्क और एक बहुत ही अट्रैक्टिव एरिया, न्यूयॉर्क के बीचों बीच स्थित न्यूयॉर्क का सिटी सेंट्रल पार्क में भी इसको स्पॉट किया गया था। और जैसे ही ये हुआ, जो वहां के लोकल रेसिडेंट्स थे उनको विश्वास ही नहीं हुआ। पूरी भीड़ जमा हो गई इस बत्तख को देखने की। और यहाँ पे डॉक्टर अनवरुद्दीन चौधरी बोलते हैं, जो कि ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं, डक जो है ये वाली बत्तख कोई थ्रेटेंड स्पीशीज नहीं है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये देखने को नहीं मिलती है। ये बहुत ही रेयर स्पॉटिंग है। अपना अपीयरेंस एकदम, ये स्टार है समझ लीजिए। जैसे बहुत बड़े बड़े स्टार बहुत ही रेयर टाइम पे, मतलब ज्यादा वो अपने दर्शन नहीं देते हैं ना, वैसे ही है। ये अपने दर्शन देती ही नहीं है, ईद का चांद है। हाथी बोरुआ ये बोलते हैं कि हिस्टोरिकल साइटिंग है, क्योंकि हमको नहीं पता कि अब हम इसको कब देखेंगे। 118 साल बाद तो आसाम में देखा गया था इसे। अब नहीं पता कि अब अगली बार हम इसको कब देख सकते हैं। वैसे हाथी बोरुआ कुछ और चीजें ऐड करते हैं। हाथी बोरुआ ये भी बोलते हैं
कि अब पता नहीं हम इसको कब देख पाए। भारत में ये बहुत ही कम विजिट करती है। आखिरी बार इसको देखा गया था 1902 में, आसाम की बात हो रही है, दिब्रू रिवर रंगागोरा एरिया में। और अभी रिसेंटली इसको देखा गया था मणिपुर की लोकटक लेक में 2013 में, सातवोइनी बील मानस नेशनल पार्क में, और टाइगर रिजर्व आसाम बक्सा डिस्ट्रिक्ट 2014 में। तो आसपास के एरिया में तो अभी देखिए, हालांकि 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल ऐसे है। मतलब ये जो बत्तख है ना, वो अपने दर्शन बहुत ही कम और बहुत ही कम समय के लिए देती है। अब देखिए वेंसडे को इसने दर्शन दिए, अब फिर से गायब होगी, अब पता नहीं कब आएगी दोबारा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, मुझे बहुत ज्यादा दुखी हुआ ये खबर देख के। तो अब यही है दोस्तों कि ये आई कैसे, आसाम में आई कैसे। जब ये आसाम में आई दोस्तों, जब इस बर्ड को देखा गया, तो आप विश्वास मानिए कि ये कुछ दिनों तक रही, 2-3 दिन तक रही है। तो जब इस चिड़िया को देखा गया, तो उसके बाद बहुत सारे टूरिस्ट आसाम से तो आई, मुंबई, पुणे, कलकत्ता, सब जगह से सिर्फ इस एक चिड़िया को, इस बत्तख को देखने के लिए लोग दूर दूर से आए। तो अब ये आई कैसे यहाँ पे? डेफिनेटली फ्लॉक में ही रहती है, ग्रुप में ही रहती है। हो सकता है इसने अपना जो पाथ है वो चेंज कर दिया हो या भटक गई हो, इसीलिए यहां पे देखने को मिला। बर्ड जो है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने भी स्पॉट किया। एक्चुअली ये गए थे व्हाइट विंग्ड वुड डक को उसका सर्वे करने के लिए। ठीक है, ये भी एक्सट्रीमली रेयर और एंडेंजर्ड डक स्पीशीज है, जो कि आसाम और अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। लेकिन इन्होंने इस बत्तख को देख लिया, मैंडरिंग डक को देख लिया, और ज्यादा खुश हो गई है। मागुरी मोतापंग वेटलैंड की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने इसको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर किया, तभी तो यहाँ पे बत्तख मिली। देखिए बर्ड एरिया बड़े इंपॉर्टेंट है ना, हमारे भारत में बहुत सारे बर्ड एरियाज हैं जहां पे हम जाते हैं, बर्ड वॉचिंग करते हैं। ऑर्निथोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है। सलीम अली की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, ठीक है, आप जरूर देखिएगा उनकी बायोग्राफी। तो ये कहां पे है? दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, अपर आसाम। गोगोई की बात करें तो एंटायर इकोसिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट है। 304 बर्ड स्पीशीज, चिड़ियों की प्रजातियां यहां पे प्रेजेंट हैं, जिसमें ब्लैक ब्रेस्टेड पैरेटबिल एंड मार्श बैबलर भी है, जो कि मतलब काफी ज्यादा एंडेंजर्ड है, मुश्किल होता है इनको स्पॉट करना। तो ये वेटलैंड, ये ग्रासलैंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, ठीक है, हथबुरा यही बोल रहे हैं कि देखिए एक्चुअली क्या है कि अभी मई में यहाँ पे आग भी लग गई थी, नेचुरल गैस की वजह से यहाँ पे आग लग गई थी। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो काफी क्षति हुई थी। सांप की प्रजातियां, चिड़ियों की प्रजातियां, गैंजेटिक डॉल्फिन्स को नुकसान पहुंचा था। बर्ड्स जो है ना वो माइग्रेट करती है ना, वो गाना नहीं था, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। इनको कोई नहीं रोकता, कंपास इनके सर में फिट होता है, नेचुरल कंपास है, उसी को देखते देखते ही माइग्रेट करती है एक जगह से दूसरा। भाई इलाहाबाद में साइबेरियन बर्ड्स आती है फरवरी में, अभी ये तो बहुत बढ़िया इस समय तो आई होंगी इलाहाबाद में, संगम में। तो यहाँ पे हाथ बोरुआ बताते हैं कि इस वेटलैंड में वैसे तो बर्ड्स जो हैं ये सितंबर में आना शुरू कर देते, लेकिन इस बार ये नवंबर में आई। वही जो हादसा हुआ, जो आग लग गई थी, इसी वजह से। लेकिन मैंडरिंग डक का स्पॉट होना एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइन है। कमाल है यार, अब देखो कब देखे, हम लोग ने तो मिस कर दी। अब जब अगली बार, वैसे तो यार पता भी नहीं होता ना कि कब आए कब चली जाए। इस बार तो 2-3 दिन तक रही, अब तो इसका कोई अता पता भी नहीं है। इसके सिबलिंग्स को ढूंढने की कोशिश की, वो भी नहीं मिले। फिलहाल ये लेक्चर था। तो यार देखो, ट्रैवल करो, कुल मिला के ना ट्रैवल करो, ऐसी जगह जाओ, नेचर के पास जाओ, प्रजातियों को एक्सप्लोर करो, बहुत अच्छा लगता है, कसम से मजा आ जाएगी, एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। ट्रैवलिंग मेक्स यू इनलाइटेंड, क्या आपको पता है? तो जितना हो सके ट्रैवल करो। आप बोलेंगे सर पैसे नहीं है, आप तो क्या बात कर रहे हो, पैसे भी तो चाहिए, सही बात है, लेकिन मेरे हिसाब से आप कम से कम पैसे में, भारत की सबसे विशेष बात यह है कि आप कम से कम पैसे में पूरा भारत घूम सकते हो। विश्वास मानो। कौन कह रहा है कि आप एसी फर्स्ट में जाओ, कौन कह रहा है फ्लाइट से जाओ? एक्सप्लोर करते हुए जाओ, आराम से, मजा आएगी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,100 सब्सक्राइबर, आप इसी को ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। अच्छा, अब अगली बार ये चिड़िया दिखे, ये डक दिखे, या कोई भी ऐसी एक्सोटिक स्पीशीज दिखे, तो यार मुझे इंस्टा पे जरूर मैसेज करना, मैं अगले दिन ही आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच।